डियर स्टूडेंट, अब आप लोगों को करंट मैटर का वर्ड का पीडीएफ फाइल सेंड किया जाएगा। इसे अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लिखें। बिल्कुल करंट है और हो सकता है कि आगामी आने वाले एग्ज़ाम में इस तरह का मैटर आपको लिखने में आसानी हो। धन्यवाद। तो आप लोग रेडी हो जाइए। स्टार्ट। एक दुख हो या एक सुख, दोनों में से कोई अकेले नहीं आता। एक दुख के साथ कुछ अन्य दुख और एक सुख के साथ कुछ अन्य सुख अनायास आते हैं। बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान अम्फान भी एक ऐसा दुख है जो कोरोना के सतत होते दुख में शामिल होने आ गया है। इस तूफान पर सबकी नज़र है। अम्फान को लेकर सकारात्मक बात यह है कि दुनिया भर के मौसम विज्ञानियों ने 14 मई के आसपास ही इससे बढ़े खतरे का अंदाज़ा लगा लिया था। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों से जो खबरें आई हैं उनसे पता चलता है 6 लाख से ज़्यादा लोगों को प्रभावित होने वाले इलाकों से पहले ही निकाल लिया गया। लोगों को सचेत रहने के लिए कहा गया। ऐसा समुद्री तूफान 1999 के बाद से भारत में नहीं उठा था और यह भारत के साथ साथ बांग्लादेश में भी तबाही की वजह बन सकता है। तूफान की गति का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रेलगाड़ियों के डिब्बों को लोहे की चेन से बांधना पड़ा। तूफान की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाने की आशंका है। बहरहाल पूर्व सूचना और सचेत होने का फ़ायदा यह होगा कि जान का नुकसान कम से कम होगा, लेकिन माली नुकसान का आकलन आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। आखिर क्यों उठते हैं ऐसे खतरनाक तूफान? वैज्ञानिक अध्ययनों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जैसे जैसे समुद्री जल गर्म होता जाएगा, समुद्र से उठने वाले तूफानों की भयावहता बढ़ती जाएगी। 1979 से लेकर 2017 के बीच उठे तूफानों के सैटेलाइट आंकड़ों से पता चलता है 185 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा की रफ्तार वाले घातक तूफानों की संख्या बढ़ती जा रही है। भौतिक विज्ञान पहले ही इस तथ्य को उजागर कर चुका है कि समुद्र अगर 1 डिग्री सेल्सियस गर्म होता है तो उस पर चलने वाली हवाओं की रफ्तार में 5 से 10% की वृद्धि होती है। अब सवाल है, समुद्र का तापमान क्यों बढ़ रहा है? तो इसके जवाब भी फिर गौर कर लेना चाहिए।
पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते उत्सर्जन के कारण पृथ्वी गर्म हो रही है। कोरोना के दिनों में लॉकडाउन की वजह से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम हुआ है, जिससे कुछ फायदे साफ दिख रहे हैं। हमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को अस्थायी रूप से कम करते जाने की पुख्ता व्यवस्था करनी पड़ेगी। यह काम हम इंसानों के बस में है। धन्यवाद।